हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का रिकर्सन ट्री देखेंगे कि रिकर्सन बेसिकली सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल 3 फाइंड आउट कर रहे थे। तो हम क्या कोड लिखे थे हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वेट अ मिनट। हम लिखे थे कोड इंट फैक्टोरियल, ये एक आर्ग्यूमेंट रिसीव किया था इंट n। ठीक है, इसका बॉडी है। तो हम कंडीशन लिखे थे, हम इसमें कंडीशन लिखे थे, वेट, इफ, ठीक है, अगर n का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 1 है तो उस केस में भैया आप क्या रिटर्न कर दो, उस केस में आप रिटर्न कर दो, रिटर्न करा दो 1, एल्स रिटर्न करवा दो एल्स। और एल्स अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, बट ठीक है, बहुत बिगिनर्स भी लोग हैं जिनको दिक्कत हो जाएगा। एंड इनटू फैक्ट ऑफ n-1। ठीक है, अब हम इसका रिकर्सन ट्री बना के दिखाते हैं कि रिकर्सन ट्री बेसिकली इसको हमारा कंप्यूटर कैसे करता है सॉल्व। ठीक है, हम इस फंक्शन को कॉल किए। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मुझे उतना आदत भी नहीं है। ठीक है, पेंट पे लिख के बताना, बट आई विल ट्राई। ठीक है, एफ ए सॉरी फैक्ट ऑफ हमने वेट इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन कॉल करवा दिए फैक्ट ऑफ 3 के लिए कि भाई तुम हमको फैक्ट ऑफ 3 कैलकुलेट करके बता दो क्या रिजल्ट तुम्हारा आता है। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने में हमारा वर्क टोटली काम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है अभी, n का वैल्यू है 3। ठीक है, उसके बाद हमारा कंट्रोल गया इस बड़ा से, कंट्रोल गया यहाँ पे, n का वैल्यू था 3, ये इफ पार्ट चला, इफ। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, तो n का वैल्यू था 3, दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये एल्स पार्ट हमारा चलेगा। एल्स पार्ट चला तो क्या हुआ, फिर से देखते हैं। ठीक है, तो एल्स पार्ट में हुआ कुछ, n का वैल्यू था 3 इंटू फैक्ट ऑफ, क्या हो गया, n-1 मतलब 2, फिर हम फैक्ट 2 के लिए कॉल करा लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम फैक्ट 2 के लिए कॉल कराए ना, तो फैक्ट 2 फिर से एक फंक्शन कॉल करेगा और हर एक क्या एक इंडिविजुअल स्टैक मेंटेन होगा। ठीक है, अभी ये वेट स्टेट पे चला गया है। ठीक है, हमारा कंट्रोल अभी फैक्ट 2 को सॉल्व कर रहा है। अभी n का वैल्यू क्या है, इसमें हमारा n का वैल्यू है नथिंग बट 2। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल किया तो अभी n में क्या है 2, ये इससे कंपेयर किया तो 2 इक्वल्स टू 0 होता है क्या, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, फिर से यही चीज हुआ। क्या हुआ, अब हुआ यहाँ पे n का वैल्यू था 2 इंटू फैक्ट ऑफ क्या, n-1 मतलब 1। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से फैक्ट 1 सॉल्व हुआ, कॉल हुआ। ठीक है, तो जैसे ही फैक्ट 1 कॉल हुआ, n का वैल्यू क्या था 1 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये लॉजिकल और है, इसीलिए दोनों कंडीशन हमारा वैल्यूएट होगा। तो अभी क्या हुआ, n का वैल्यू 1 था तो 1 इक्वल्स टू 1 है ना, ये कंडीशन ट्रू हो गया।
रिटर्न 1 चल गया। अब हमारा ये फंक्शन कॉल होना बंद। तो यहाँ से फैक्ट 1 का क्या वैल्यू आ गया, फैक्ट 1 का वैल्यू आ गया, इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख रहे हैं। तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2। अब ये बताइए इस फैक्ट 1 को कौन सा फंक्शन कॉल किया था। अब ये बैक ट्रैक हो जाएगा, अब इस फंक्शन को यहाँ इसने कॉल किया, ठीक। अभी हमको लेकिन फैक्ट 2 जब हम ये पार्ट पे जा रहे हैं ना, इस स्टैक को जब हमारा स्टैक वर्क करने लग गया, जब हमारा कंट्रोल उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तब तक हमारा फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हमको आ गया है जो कि है 2। तो यहाँ पे चला जाएगा 2, ठीक है। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। तो फैक्ट 3 का वैल्यू होता है 6, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का वर्क किया, ठीक है। अगर आपको समझ में दिक्कत गई हो फिर से बताते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट, ठीक है, और फिर डिलीट। एनीवेज इसको हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। फिर से समझाते हैं कि हम अभी क्या कहना चाहें, क्योंकि रिकर्सन में ना सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रिकर्सन ट्री ही। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप बनाओगे ना, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, वो नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि हमको रिकर्सन आता ही नहीं है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम करते हैं दूर। तो हम अभी फैक्ट 4 के लिए कॉल करते हैं, थोड़े से लंबे के लिए, ठीक है। फैक्ट 4 का कॉल यहाँ पे चला, क्या हुआ, n का वैल्यू क्या था, यहाँ पे हमारा n का वैल्यू है 4, ठीक है। 4 के लिए कॉल हुआ, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा, सेटिस्फाई होगा। n का वैल्यू 0 है और यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, लेकिन हमारा n का वैल्यू है 4। इफ पार्ट चलेगा ही नहीं। एल्स में आए तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। जैसा जैसा लिखा है हम वही काम करेंगे। n का वैल्यू है 4, ठीक है, ओके। इसमें लिखने में सही में बहुत प्रॉब्लम होता है। 4 इंटू फैक्ट ऑफ क्या हो जाएगा अब n-1 मतलब 3। अब 3 के लिए हम फिर से यही काम करेंगे, क्या करेंगे, फैक्ट 3 के लिए फिर से कॉल एक लगा। तो अभी n का क्या वैल्यू है, इस जगह पे n का वैल्यू नथिंग बट 3 है, ठीक है। फिर से इस फंक्शन कॉल हुआ, इस आर्ग्यूमेंट पे गए, n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 1 है, ये पार्ट चला ही नहीं। फिर से हुआ वही चीज, क्या चीज हुआ हमारा, फिर से यहाँ पे 3 इंटू, हम एक बात हमेशा कि रिकर्सन जब भी हम लिखते हैं ना तो वो बैक ट्रैक जरूर होता है, जहां से कॉल हुए हैं उस पार्ट पे जरूर जाएगा, ठीक है। अगर बेस केस गिवन है तो, अगर बेस केस नहीं गिवन है तो इन्फिनाइट रिकर्सन कॉल मारता है, उसको पता ही नहीं रुकना कब है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा एरर है। इससे हमारा नॉट सेगमेंटेशन फॉल स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। अब फैक्ट 2 के लिए कॉल हुआ, अभी n का वैल्यू क्या है, इस जगह पे n का वैल्यू है हमारा 2, ठीक है, और हमारा बेस केस ये नहीं है, इतना तो हमें पता है, ये हमारा बेस केस नहीं है, ठीक है। तो फिर से यही रिटर्न चलेगा। तो रिटर्न में क्या हुआ, रिटर्न में हो गया 2 इंटू फैक्ट ऑफ क्या n-1 जो कि है 1। अब कुछ अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा वो देखते हैं। जब फैक्ट 1 खुद को कॉल करेगा ना, हमको पता है फैक्ट 1 का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे सिंपली 1 चला जाएगा, ठीक है। अब कहीं पर भी रिकर्सन हो रहा है नहीं, हम क्योंकि बेस केस हमारा ये जो बेस केस था ना ये रीच हो गया, तो हमारा रिकर्सन होना अब स्टॉप हो गया। अब 2 इंटू 1 क्या होता है 2, ये चला गया यहाँ फैक्ट 2 के जगह पे। 3 इंटू 2 क्या होता है 6, ये चला गया इसके जगह पे। वेट यहाँ पे चला गया 6, ठीक है। 4 इंटू 6 क्या होता है 24, यहाँ इस फंक्शन ने कॉल किया था और इसको ये वैल्यू चला गया जो कि नथिंग बट 24 होगा, और हमको पता भी है फैक्टोरियल 4 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल सॉल्व होके फैक्ट ऑफ 4 हो गया
24। ठीक है, तो इस तरह देखें कि हमारा कैसे रिकर्शन ट्री सॉल्व होता है। कंप्यूटर इसी तरह उसको सॉल्व करता है रिकर्शन को। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे इस तरह के वीडियो आते ही रहेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।